लांछितं वांछितं ओम शांति शांति शांति। जब तक मनुष्य को मृत्यु का भय लगता है, अपनी मृत्यु का या दूसरों की मृत्यु का, मृत्यु का भय लगना अभिनिवेश का लक्षण है। अभिनिवेश का अर्थ है कि अपनी पूर्णता को छोड़कर, विभुता को छोड़कर, असंगता को छोड़कर चारों ओर से अपने को समेट कर देह भाव में सीमित हो जाना, इसका नाम अभिनिवेश होता है। अभिमान चारों ओर से निवृत्त होकर शरीर में निविष्ट हो जाना, या अभिमान पूर्ण रूप से शरीर में निविष्ट हो जाना, इसका नाम अभिनिवेश होता है। ये मृत्यु का डर जो है, ये अभिनिवेश का लक्षण है, समाधि का लक्षण नहीं है, ये ध्यानवान का लक्षण नहीं है। ये सबसे बड़े दोष का लक्षण है मौत का डर। मौत होना बुरा नहीं है, मौत से भी बुरा है मौत का डर। ये हमारे योग शास्त्र का निर्णय है। इसमें तो शरीर से धर्म करो तब तुम्हारा कल्याण है, और कोई उपाय नहीं। अब यदि दूसरों के प्रति राग द्वेष बहुत है, आसक्ति बहुत है, भगवान का भजन करते करते भी यही चाहते हैं कि हमको ये मिले, हमारा ये बना रहे, ये रिश्तेदार, ये नातेदार, और वो मर जाए। तो राग द्वेष यदि बना हुआ है तो अंतःकरण बहुत ही अशुद्ध है। यदि किसी को देख करके अपने दिल में जलन होती है और वो खटकने लगता है, तो समझना चाहिए कि द्वेष का बीज हमारे अंतःकरण में जरूर है। तो विवेक से राग द्वेष दोनों ढीले पड़ते हैं, और ध्यान से दोनों धीरे धीरे निवृत्त होने लगते हैं। भक्ति का कहना ये है कि यदि भगवान से राग किया जाए, आसक्ति संसार से न रहे, भगवान से हो जाए, राम से, कृष्ण से, शिव से, तीर्थंकर से, बुद्ध से, अपने सद्गुरु से यदि राग की वृद्धि हो, आसक्ति की वृद्धि हो, तो संसार की आसक्ति कटती है। और फिर द्वेष भी, जब राग पूर्ण होता है तो द्वेष उसमें विलीन हो जाता है। तो अपने अंतःकरण को राग द्वेष से रहित होने के लिए आप तब तक प्रयत्न करें जब तक मृत्यु का भय दूर न हो जाए, और दूसरे वस्तुओं और व्यक्तियों से जो लगाव है कि उनके बिना हम नहीं रह सकते, वो जब तक टूट न जाए, जब तक दूसरों को देख करके मन में चिढ़ होती है। असल में हजार बुराई अपने अंदर रहती है पर वो दिखती नहीं है। नरः सर्षप मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति। अपनी बेटी की भूल नहीं दिखती है, माँ की भूल नहीं दिखती है, अपने
भाई की भूल नहीं दिखती है, शरीर की भूल नहीं दिखती है, दूसरों की भूल दिखती है। तो वो दूसरों की भूल नहीं है, असल में उसके प्रति जो अपनी सहानुभूति नहीं है, उपेक्षा का भाव है, उसके कारण दूसरे में भूल दिखती है। हजार से बड़ी भूल, ज्यादा भूल तो अपने अंदर है। आदमी का सरसों बराबर छेद हो तो दिख जाएगा, और अपनी आंख में बेल के बराबर कोई चीज निकल आवे तब भी मालूम नहीं पड़ती है। तो ध्यान करने के लिए भय छोड़कर और द्वेष छोड़कर, दुश्मन तो छूटे ही हुआ है, और मौत तो शरीर की होती ही है। जब तुम पंचभूत से एक बनोगे तब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और जब पंच तन्मात्रा से एक हो जाओगे तब राग द्वेष नहीं होगा, और समष्टि अहंकार से एक हो जाओगे तो अस्मिता नहीं होगी, और अपने असंग स्वरूप में बैठ जाओगे तो अविवेक नहीं रहेगा। तो ये जो अपनी वर्तमान स्थिति है उसका भी कुछ निरीक्षण, कुछ परीक्षण, कुछ समीक्षण उसका करना चाहिए। अंधे आदमी ध्यान भी करेंगे तो ध्यान से उठने के बाद फिर गाली बकना शुरू करेंगे, वही चोरी चमारी शुरू करेंगे, वही दूसरों को ठगेंगे, वही दूसरों को सतावेंगे। इसी से जो भूमिका प्राप्त नहीं हुई है मनुष्य को, उस भूमिका का अभिमान करके जब वो बैठता है तो अलब्ध भूमिकत्व नामक जोग विघ्न की उसको प्राप्ति होती है। जिस भूमिका में वो पहुंचा नहीं है, अपने को मान बैठा है कि हम इस भूमिका में पहुंच गए हैं। तो ध्यान की गति जरा सूक्ष्म है, अभी उसको सुनाता हूं आपको। दो तरह के मनुष्य प्राय संसार में होते हैं। एक तो वे बाहर की सुंदरता और मधुरता देख करके जिनका मन पिघल जाता है, उनको द्रुत चित्त कहते हैं। तो पूरी तरह से नहीं पिघलता है। एक चीज को देख करके मन पिघला, करे भाई ये तो संगीत सुने, बहुत मधुर स्वर है, तो उधर सुंदरता देख के गया कि आओ सुंदरता को निहारें। टीवी में कभी आवाज सुनते हैं बोलने वाले की, तो कभी बोलने वाले का रूप निहारते हैं। तुम्हारा दिल रूप को देख करके पिघला है कि आवाज सुन के पिघला है, इस पर तुम स्वयं विचार कर लो। ये बात हमको मालूम है। हमारे एक मित्र के लड़के ऐसे पूछा गया कि तुम किसके साथ ब्याह करोगे। 28 बरस का लड़का था, वो साधारण में पढ़ा लिखा व्यापारी। उसने कहा ये टीवी पर जो सब बात समझाने के लिए लड़की जो आती रहती है, मैं इसके साथ ब्याह करती हूँ। तो आवाज में तुम्हारा प्रेम है कि सुंदरता में तुम्हारा प्रेम है, कि उसी समय कोई चटपटा मसालेदार नमकीन पदार्थ आ गया तो उसकी ओर मन खिंच गया, उसके लिए जीभ से पानी आ गया, तो तुम्हारा दिल बात बात में पसीज जाता है, पानी पानी हो जाता है संसार की वस्तुओं के लिए। तो यहाँ से उसकी रक्षा करने की, बचाने की आवश्यकता है। बात बात में चिढ़ जाता है, अच्छा जगह जगह फंस जाता है, जगह जगह दुश्मनी कर बैठता है। तो इसके लिए मन को एक खूंटे में बांधने की आवश्यकता होती है। वो खूंटा, वो आश्रय, वो आलंबन जो महान हो, जो पवित्र हो, जो स्थायी हो, जो जगत कारण हो,
जो शक्तिशाली हो, ऐसे एक आलंबन की आवश्यकता पड़ती है और उसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं। उसी का नाम परमेश्वर होता है। उसमें अपने ध्यान को लगाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया की कोई चीज देखकर उनका मन नहीं पिघलता है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो उनको सौंदर्य माधुर्य का आलंबन लेकर या प्रेम करके अपने चित्त को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो त्याग के द्वारा ही अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। असंगता का बीज वैराग्य में रहता है। जब ये व्यावहारिक है क्या, संसार में किसी से राग द्वेष न होना, और इसका फल क्या है का अपने असंग स्वरूप में स्थित होना। तो यदि आप ढिलमिल यकीन आपका मन है, दुनिया में यहाँ गिरता है, यहाँ गिरता है, यहाँ गिरता है, कहीं ठीक ढंग से बैठता नहीं, तो उसको बैठाने के लिए जतन करना चाहिए। और यदि दुनिया में कहीं फंसता नहीं है तो आओ आपको जरा सा 5 मिनट का ध्यान सुनाता हूँ। संसार के सभी पदार्थ इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध काहे से मालूम पड़ते हैं? इसी शरीर में जो 5 छेद हैं इंद्रियों के, उनके द्वारा मालूम पड़ते हैं। तो यदि विषयों में आपकी प्रीति नहीं है, उनके लिए आपका मन पिघलता नहीं, तो आप विषयों की ओर मत देखिए, इन इंद्रियों की ओर देखिए। आँख, कान, नाक, जीभ, यहाँ अपने मन को ले आइए। विषय दृश्य हैं, इंद्रियां दृष्टा हैं, और इंद्रियां दृश्य हैं, मनोवृत्तियां दृष्टा हैं। ये शब्दाकार वृत्ति, ये स्पर्शाकार वृत्ति, ये रूपाकार वृत्ति, ये रसाकार वृत्ति, ये गंधाकार वृत्ति, और ये वृत्तियां बदलती रहती हैं तो दृश्य हैं, और आप एक रस दृष्टा हैं। आप स्वयं कभी दृश्य नहीं होते। जब आप असंग दृष्टा के रूप में बैठ करके मनोवृत्तियों को, इंद्रिय वृत्तियों को, विषय वृत्तियों को इंद्रिय में, इंद्रिय वृत्तियों को मनोवृत्तियों में, और मनोवृत्तियों की चंचलता में भी आप अलग रहकर उनको देखते रहेंगे, तो त्वम पदार्थ के शोधन में बड़ी भारी मदद मिलेगी, और वेदांत झट कह देगा तत्त्वमसि। उपाध्य संसृष्टत्वम ईश्वरत्वम, आप ईश्वर हो जाएंगे। कैसे ईश्वर होंगे? कि जब उपाधि से संसृष्ट नहीं होंगे। वो राजा क्या जिसके ऊपर रानी हावी हो गई, बेटे ने कहा ये काम ऐसे करना पड़ेगा, सेनापति ने कहा ऐसा करना पड़ेगा, मंत्री ने कहा ऐसा करना पड़ेगा, तो वो राजा नहीं रहा, वो तो नौकर हो गया। तो राजा किसको बोलते हैं? कि जो रानी के, बेटे के, मंत्री के, सेनापति के, धर्माध्यक्ष के दबाव में आकर गलत काम न करे, उसको राजा कहते हैं। तो आप अपने शरीर के भीतर महाराजा बन के बैठ गए तब, जब आप विषयों के चक्कर में, इंद्रियों के चक्कर में, वृत्तियों के चक्कर में फंसते नहीं हैं। उपाधि से असंसृष्ट होना ही ईश्वरता की अभिव्यक्ति है। उपाध्य संसृष्टत्वम ईश्वरत्वम। ईश्वर किसको कहते हैं? जो उपाधि से संसृष्ट न हो, उपाधियां अपना काम करती हों। तो कल जो मैंने सुनाया था, व्यतिरेक भाव आत्मा में स्थिति है और अन्वय भाव ईश्वर में स्थिति है। आप ईश्वर होकर पंचभूतों में परिव्याप्त हो रहे हैं, उनके रूप में हो रहे हैं, और ब्रह्म भाव में न अन्वय है और न व्यतिरेक है, उसमें न ईश्वरत्व है न जीवत्व है, दोनों से विलक्षण है।
तो आपके मन में यदि संसार में कहीं राग द्वेष नहीं है तो आप ध्यान की ये पद्धति स्वीकार करें। विषयों से अलग इंद्रियां, इंद्रियों से अलग मनोवृत्तियां, मनोवृत्तियों से अलग आप, और आप बिल्कुल असंग ज्ञान मात्र, और आपकी असंग ज्ञान मात्रता साक्षात ब्रह्म स्वरूप। आप इसका अभ्यास करें। तो अभ्यास कैसा? अभ्यास माने दोहराना। तो पहले शब्द को ही दोहराइए, कोई हरज नहीं है उसमें। असंगो हम, अरंगो हम, अभंगो हम, अनंगो हम। आप दोहराइए अपने आप को। शब्दानुविद्ध ध्यान होगा। आप अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, उसमें शब्द जुड़ा रहेगा। शब्द के साथ दृष्टि भी जोड़ दीजिए। तो शब्द और दृष्टि दोनों का, फिर दृष्टि रहे शब्द न रहे ऐसा। पहले शब्द रहता है, दृष्टि नहीं रहती, फिर शब्द और दृष्टि दोनों हो जाते हैं, फिर शब्द नहीं रहता, दृष्टि रहती है, और फिर शब्द और दृष्टि दोनों नहीं रहते हैं, आप अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं। ये आपको ध्यान की, जिनके चित्त में विषयों के प्रति प्रवाह नहीं है और संसार में कहीं राग द्वेष नहीं है, वो सब को छोड़कर अपने स्वरूप में बैठ सकते हैं और उठने पर भी उनका तादात्म्य नहीं होगा। तो आप शब्दानुविद्ध होकर, वृत्ति को शब्दानुवेद करके या दृष्टि से अनुविद्ध करके और दोनों से अनुविद्ध करके और दोनों से अननुविद्ध करके, चारों प्रकार से आप अपने असंग दृष्टा स्वरूप में बैठकर केवल देखते रहिए। न कहीं दृश्य में मैं है और न मेरा है। वेदांत कहेगा, भाई जब तुम किसी से एक नहीं हो रहे हो तो तुम तो देश काल वस्तु से परे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परंतु यदि आपका चित्त अद्रुत न हो, द्रवित होता हो विषयों के लिए, तो आपको चाहिएगा कि आप अपने मन को संसार के विषयों के लिए नहीं, विषय को बदल दें। ये ध्यान कोई शौक नहीं है, ध्यान साधना है। ये जाके कौतूहल बस कहीं घंटे भर बैठे और गाय लिया, बजाय लिया, नाच लिया, इसका नाम ध्यान नहीं होता है। आप बेहोश हो गए, गिर पड़े, नंगे हो गए, इसका नाम ध्यान नहीं होता है। ध्यान उसको कहते हैं कि जो ध्यान स्थल से बाहर निकलने पर भी आपके चित्त को ऐसा काबू में कर ले कि कहीं राग द्वेष न होने दे। ध्यान चित्त का शोधक है। तो इसके लिए कितना बढ़िया चित्त चाहिए, कितना उत्तम चित्त चाहिए, पहले उसको बनाना पड़ता है। रसायन बनाना पड़ता है, रसायनीकरण करना पड़ता है। जैसे जोड़ने के लिए लोहे को गलाना पड़ता है, शीशे को गलाना पड़ता है, मोम को नरम करना पड़ता है, लाह को गलाना पड़ता है, ऐसे अपने मन को भगवान से जोड़ने के लिए पहले गलाना पड़ता है। आप देखो, किसी स्त्री से, पुरुष से जब आपका प्रेम होता है तो आपका मन थोड़ी देर के लिए गल जाता है, आपका अभिमान ढीला पड़ जाता है और आपका मन बह बह के बारंबार उसकी ओर जाता है और अंत में वही शक्ल आपके मन में दिखने लगती है। राग में भी ऐसा होता है और द्वेष में भी ऐसा होता है। मूसा सिक्तम जथा ताम्रम, सुरेश्वराचार्य ने वार्तिक में कहा, मूसा सिक्तम जथा ताम्रम तन्निभम जायते तथा। जैसे सांचे में गला के, तांबे को गला के सांचे में ढाल देते हैं तो सांचे में जो शकल होती है वही तांबे की शकल हो जाती है। इसी प्रकार आपका गला हुआ मन जिस विषय को पकड़ता है तदाकार हो जाता है और वही विषय आपको दिखने लगता है।
लेकिन ये संसार के विषय ऐसे हैं महाराज कि कभी स्त्री दिखे तो कभी दुश्मन दिखे, कभी पुत्र दिखे तो कभी माँ बाप दिखे। ये मन का आकार संसार में अनेक विषय होने से गलता रहता है मन, और तदाकार होता रहता है और बदलता रहता है। कहीं कबहू मन विश्राम न मान्यो, मन में कभी विश्राम नहीं आता है। एक शकल से दूसरी शकल, दूसरी शकल से तीसरी शकल, तीसरी शकल से चौथी शकल, ऐसे बदलता रहता है। आपको अगर ये बुरा नहीं लगता तो आप विक्षेप के प्रेमी हैं, आप शांति के प्रेमी नहीं हैं। अब इसी मन को गलाना पड़ता है भगवान के लिए। ये भक्ति का सिद्धांत ये है कि भगवान का नाम सुनकर, गुणानुवाद सुनकर, उनकी रूप माधुरी सुनकर, लीला माधुरी सुनकर के जब आपका मन पिघलता है और पिघल करके भगवान कृष्ण के, राम के, शिव के सांचे में कहीं जाकर पड़ जाता है और तदाकार हो जाता है, तो ये जो गलाया हुआ मन कृष्ण राम के सांचे में पड़ता है, तदाकार दिखता है, उसको आप देखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये मन को गलाने की रासायनिक प्रक्रिया है। अब आपको आपका मन भगवदाकार करने में कितनी सावधानी चाहिए। दूसरी वस्तु उसमें जरा सी भी रत्ती भर भी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आपको एक श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में प्रचलित बात सुनाता हूं, लेकिन वो बात सुनते सुनते यदि आपका ध्यान लग जाए, यहाँ तो बात सुनते सुनते ध्यान लग जाए, ऐसा है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज बरसाने के ऊंचे टीले पर बैठे और वो लीला का अनुसंधान करते हैं। आप लोग कल्पना शब्द से बिल्कुल चिढ़े नहीं भला, क्योंकि उपासका नाम सिद्ध्यर्थम ब्राह्मणों रूप कल्पना, उपनिषद ही कल्पना शब्द का प्रयोग करती है। और असल में ब्याह के पहले ये मेरा पति है ये कल्पना नहीं रहती है, और ये मेरा पति है ये कल्पना नहीं रहती है। ब्याह से ये कल्पना उत्पन्न कर दी जाती है और गाढ़ हो जाती है। चेला बनने के पहले ये मेरा गुरु है ये कल्पना नहीं रहती है, परंतु शिष्य होने के बाद ये मेरा गुरु है ये कल्पना बिल्कुल दृढ़ हो जाती है। फिर तो उसको कोई उसकी निंदा करे तो उस पर नाराज होते हैं, उसको गाली दे तो मार बैठते हैं। इतना अभिनिवेश हो जाता है, लेकिन ये बात बनाई ही जाती है। किसी का ब्याह जन्म सिद्ध नहीं होता, कोई गुरु शिष्य जन्म सिद्ध नहीं होते, कोई साला और बहनोई जन्म सिद्ध नहीं होता, लेकिन ये संबंध बनाकर गाढ़े किए जाते हैं। पंचभूत ही चू जाता है, पंचभूत का रस चू गया, उससे बेटा पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गई, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है, परंतु उसके प्रति मैं मेरा का अभिनिवेश हो जाता है। आदमी उसी में डूब जाता है। नोट तुमको अपना कभी नहीं मानता, रुपया तुमको अपना कभी नहीं मानता। वो दुकान से दुकान में चाहे जिसके हाथ जाता है, तुम ही अपने मन को गला के ये रुपया मेरा है ऐसा मान के बैठते हो, और जब छूटता है तो भाई सिर पीटते हो, रोते हो, हाय हाय रुपए ने तो कभी कहा नहीं था, दस्तावेज तुमको रुपए ने दस्तावेज लिख के दिया था कि मैं तुम्हारा हूँ? तुमने अपने हाथ से दस्तावेज बनाया कि रुपया मेरा है? हाँ, जाली दस्तावेज, बिल्कुल जाली नकली दस्तावेज बनाया कि ये दुनिया की चीज मेरी है। तुमने खुद गढ़ा और खुद उसके लिए रो करके सिर पीट लिया, उसने तो कभी कहा नहीं था। तो ये मन जो गलत रास्ते बह गया है और गलत शक्ल में बन गया है, इसको हटाने के लिए, इन शक्लों को तोड़ने के लिए इसको गलाना पड़ता है। जब भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, शिव शिव शिव,
तो ये नाम थोड़ी चोट पहुंचाता है हमारे मन की कठोरता पर। जब भगवान के गुणानुवाद को सुनने लगते हैं तो थोड़ी बुद्धि उधर को घूमती है। जब भगवान की लीला का, रूप का, बांसुरी का, उनके प्रेम का श्रवण करते हैं तो मन पानी पानी होकर गल गल कर उनकी शक्ल में, उनके सांचे में ढल जाता है। दुनिया की शक्ल तोड़ने के लिए ये जरूरी है। ये आजकल बड़े बड़े सेठ लोग ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं और बड़े बड़े संसारी लोग बहुत जल्दी महाराज अपने को असंग दृष्टा अनुभव करने लगते हैं। 5 रुपए से तो असंग है नहीं, 5 गज कपड़े से तो असंग है नहीं, 3.5 हाथ के शरीर से कहां तक वो असंग होंगे। तो वो जब बात करते हैं उस समय असंगता रहती है उनके अंदर। जब काम पड़ता है तो रात रात को नींद नहीं आती, रोते रोते रात गुजरती है उनकी। तो झूठा अभिमान करके नहीं बैठना चाहिए। कितनी आसक्ति है अपने चित्त में, दूसरे का कितना दोष दर्शन है, दूसरे को कितना बुरा समझते हैं, दूसरे को कितना अच्छा समझ के उसमें फंस गए हैं। कई इन सब बातों का निरीक्षण करना पड़ता है ध्यान लगाने के लिए। ये ऐसे वैसे ये बात चलती नहीं है। तो श्री रूप गोस्वामी जी महाराज बरसाने का टीला जरा ऊंचा है ब्रजभूमि में, ऊपर बैठे और ऊपर बैठ करके भगवान की लीला का अनुसंधान करने लगे। उन्होंने देखा कि बरसाने से कीर्ति कुमारी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सखियों के साथ पीली पीली बासंती सीढ़ी, बिल्कुल स्वर्णिम उनका अंग बासंती, उनके वस्त्र बासंती, उनके आभूषण बासंती, और वैसे ही वस्त्राभूषण धारण किए हुए सखियों के साथ निकली कि चलो सखी श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए चलें। अब ये उनके ध्यान में दिखने लगा। आपको भी दिख जाएगा थोड़ी देर, लेकिन आपने जो गहराई में जो चीजें डाल रखी हैं पहले से, यहाँ से मन हटेगा उठने पर और फिर वहां चला जाएगा। उन्होंने देखा ये है ब्रजभूमि और ये हैं यहाँ के सुंदर सुंदर वृक्ष, ये हैं लता, ये वृषभानु बाबा का महल है, और यहाँ से सखियों के साथ श्री प्रिया जी, श्री स्वामिनी जी निकली। कहाँ जा रही हैं? श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए। कितनी लालसा है, कितनी अभिलाषा है, कितनी प्यास है, आंखों में कितना प्रेम छलक रहा है। और वो प्रेम भरी चाल से चल रही हैं नंदगांव की ओर। नंदगांव भी एक ऊंचा टीला है और उस पर नंद बाबा का महल है। श्याम सुंदर को ख्याल हुआ कि इसी समय प्रिया जी वहां से चल रही हैं, और पीतांबरधारी मोर मुकुट वाले श्याम सुंदर नंदगांव में वहां खड़े हुए। देखा कि प्रिया जी तो घर से निकल पड़ी। झट वे भी वहां से निकले कि चलकर रास्ते में ही मिलेंगे। एक ओर से चली श्री राधा रानी, ये लीला का ध्यान है, इसका नाम लीला का ध्यान है। श्री रूप गोस्वामी लीला का अनुसंधान कर रहे थे। ऐसे भी कह सकते हैं कि श्री राधा रानी के साथ एक सखी के रूप में श्री रूप गोस्वामी भी चलने लगे, अपने शरीर को भूल गए। वहां श्री कृष्ण के साथ भी चलने लगे, अपने रूप को भूल गए। संपूर्ण ब्रज उनके हृदय में आ गया, नंदगांव बरसाने उनके हृदय में आ गया, खान आ गया, वृक्ष आ गए, राधा कृष्ण आ गए, सखियां आ गईं, और बड़े प्रेम से उनके हृदय में कितनी लालसा है, कितनी व्याकुलता है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। रोए रोए प्यासे हैं, आंखों में प्रेम के आंसू हैं, और जल्दी से जल्दी प्रियतम से मिलने की अभिलाषा है। कब मिलोगे,
कब मिलोगे, आगे बढ़ती जा रही हैं। इतने में उन्होंने देखा, श्री रूप गोस्वामी ने अपने ध्यान में देखा कि एक बड़ा सुंदर चंपा का वृक्ष मिला और बड़ा वृक्ष है और उसमें बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। और श्री राधा रानी ने कहा कि सखी, इस वृक्ष के पुष्प, पीत पुष्प, स्वर्णिम पुष्प हमारे प्यारे को बहुत सुंदर लगेंगे, उनके आभूषण बनेंगे, तो आओ थोड़े से फूल चुन लें। और श्री रूप गोस्वामी श्री राधा रानी के प्रेम के रूप में, उनकी सखी के रूप में उनके साथ चल रहे हैं और उनका शरीर बैठा हुआ है एक जगह, शरीर तो छूट गया, वो सखी भावापन्न हो करके श्री राधा रानी के साथ चलने लगे। अब श्याम सुंदर पहले से वहां पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि जब प्रिया जी आवेंगी तो इस वृक्ष के पुष्प उनको बहुत अच्छे लगेंगे और वो मेरे श्रृंगार के लिए जरूर उनको चुनेंगी, तो उसी वृक्ष पर पहले से चढ़ के बैठे हुए। और श्री राधा रानी को पीताम्बर नहीं दिखा, मोर मुकुट नहीं दिखा, श्याम सुंदर नहीं दिखे, का उनको तो श्रृंगार के लिए पुष्प ही पुष्प दिखने लगे। सो बाएं हाथ से एक डाली उन्होंने पकड़ी और दाहिने हाथ से फूल चुनना शुरू किया। करी सखी, ये तो श्याम सुंदर के श्रृंगार के लिए बड़े सुंदर होंगे। देखो, इसमें सेवा का ध्यान आ गया, सेवा का ध्यान आ गया। अब हुआ क्या कि उसी डाली पर श्याम सुंदर थे जिसको उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ के खींचा था। श्याम सुंदर को विनोद सूझा, वो जरा पीछे हट गए तो डाली ऊपर को उठी। तो प्रिया जी ने कहा, ये डाली ऊपर क्यों उठ रही है? तो एक हाथ से पहले पकड़ के दबाया, फूल चुना। जब एक हाथ से नहीं दबी तो दोनों हाथ से पकड़ के दबाना शुरू किया, और जब दोनों हाथ से पकड़ के दबाना शुरू किया तो श्याम सुंदर थोड़ा और हट गए और प्रिया जी आसमान में टंग गई। दोनों पांव धरती से उठ गए, दोनों पांव धरती से उठ गए, दोनों हाथ से पेड़ की डाली पकड़ ली और अब बड़े जोर से चिल्लाई, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुम कहाँ गई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो ललिता, चित्रा, विशाखा तो कब पहुंचे? ऊपर जो डाली पर बैठे हुए थे श्याम सुंदर, पीताम्बरधारी, मोर मुकुटवारे, मुरली मनोहर, वो झट उस डाली पर से कूद पड़े और आके नीचे से प्यारी जी के चरणों को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया, संभाल लिया उनको। ये लीला का चिंतन है, इसको लीला का चिंतन बोलते हैं। इसमें देखो, धाम का चिंतन है क्योंकि वृक्ष लता है, और इसमें रूप का चिंतन है क्योंकि श्री राधा रानी और श्याम सुंदर हैं, और इसमें लीला का चिंतन है क्योंकि फूल चुनना और विनोद हो रहा है, और इसमें सेवा का चिंतन है क्योंकि स्वयं प्राण प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरणारविंद को पकड़कर अपने हृदय से लगा रहे हैं। ये लीला देख रहे थे श्री रूप गोस्वामी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जैसे श्याम सुंदर ने नीचे उतर के कूद के पकड़ा प्रिया जी को, ये सुन के आप लोगों को हंसी आ गई। हंस पड़े थे ना एक बार सब लोग। वैसे ही श्री रूप गोस्वामी जी को भी हंसी आ गई। हंसी आ गई तो उनका शरीर जहां बैठा था बरसाने में, वहां उनके मुख से हंसी निकल गई। जहां बैठ के वो ध्यान करे, लीला ध्यान की। आप ये मत सोचो कि ये प्रिया जी कैसी हैं जो घर छोड़ के श्याम सुंदर से मिलने के लिए जाती हैं, वो श्याम सुंदर कैसे हैं जो नंद भवन छोड़ के प्रिया जी से मिलने के लिए जाते हैं। इस ओर अपने मन को मत ले जाओ, ये ध्यान की लीला है। ध्यान में श्री रूप गोस्वामी ऐसा देख रहे थे। अगर आपको अपने मन का निर्माण नहीं करना है, उसकी रासायनिक प्रक्रिया नहीं करनी है, जो सकल सूरत उसमें दुनिया की बैठ गई हैं उनको तोड़ फोड़ के निकालना नहीं है, यदि अपने हृदय को पिघलाना नहीं है, और यदि इसमें भगवान का आकार और भगवान का प्रेम नहीं भरना है,
तो आप इसका चिंतन मत कीजिए। मैंने तो पहले ही आपको असंग बना के और दृष्टा बना के छोड़ दिया था, आप उसी चिंतन में मगन रहिए। लेकिन यदि आपको अपना मन बदलना है, आपको अपना मन बदलना है, तो आइए श्री रूप गोस्वामी जी को देखिए। शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान की लीला का अनुसंधान हो रहा है। मन से दूसरी शकल सूरत बिल्कुल टूट चुकी है, मन गल चुका है और मन प्रियतम की लीला के सांचे में ढल चुका है। मन प्रियतमाकार प्रियाकार उनका बन रहा है, उनको अपने हृदय में यही शकल यही लीला दिखाई पड़ रही है। कितने सौभाग्य का, कितने आनंद का क्षण होगा उनके जीवन में। परंतु हंसी फूट पड़ी उनके मुख से। जब हंसी फूट पड़ी तो वहाँ एक ब्राह्मण देवता थे महाराज, बड़े वैदिक, और संध्या वंदन कर रहे थे। उनको ऐसा ख्याल हुआ कि ये बाबा जी हमारी कोई गलती देख करके हंस रहा है। आखिर बहम भी तो होता है, गलती देख के हंस रहा है। जो उनके मन में ये दुर्भाव आया कि ये मेरी हंसी उड़ा रहा है, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज का ध्यान टूट गया। अरे वो कहाँ गया वृक्ष, कहाँ गई लता, कहाँ गए श्याम सुंदर, कहाँ गई राधा, कहाँ गया वो बरसाने और नंदगांव के बीच का वृक्ष। व्याकुल होकर के बिल्कुल तड़फड़ाने लगे, जैसे मणि खो जाने पर सांप अपना सिर पीटने लगे। ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी तड़फड़ाने लगे और वहां से उठकर गए श्री सनातन गोस्वामी जी के पास, अपने गुरु के पास समझो। क्योंकि ये रूप और सनातन दोनों आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे और किसी मुसलमान के यहाँ दीवान थे, वहाँ जेल में बंद थे और आचार भी कुछ अच्छा नहीं था। वहाँ अपनी पुरानी इकट्ठी की हुई संपदा जेलर को देकर भागे आए थे। और मुस्लिम प्राय इनका जीवन, प्राय पहले का जो जीवन था वो मुस्लिम प्राय जीवन था। और जब यहाँ आए, ब्रज में भाग के आए, तो साधु वेश में श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क से बड़े भारी महात्मा हो गए, भगवान के ध्यान में मग्न। सनातन जी बड़े थे, चाचा, और ये थे भतीजे। कि दोनों भाई थे, ध्यान में आता नहीं है, छोटे बड़े थे दोनों। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज सनातन गोस्वामी के पास गए और कहा, महाराज हमको तो ऐसा ध्यान लग रहा था, ये बीच में हुआ क्या कि टूट गया, हमसे क्या अपराध हुआ? तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि किसी न किसी का तिरस्कार तुम्हारे द्वारा संपन्न हुआ है। यदि किसी का अपमान तुमने नहीं किया होता तो ये ध्यान तुम्हारा टूटता नहीं। वहां तो कोई था ही नहीं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि ब्राह्मण देवता थे। फिर पता लगाने पर मालूम हुआ कि हाँ, उनको बुरा लग गया था। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज की हंसी उनको बुरी लग गई थी, तो उनके मन में दुख हुआ। तो श्री रूप गोस्वामी जी का ध्यान टूट गया। जरा उन संसारियों की ओर देखो जो दूसरों को गाली देके, दूसरों की चोरी करके, दूसरों को दुख पहुंचा के और दूसरों के साथ संबंध जोड़ के, दूसरों का अपमान करके, और फिर बैठते हैं कि हम देहादि भिन्न विनिवेश से रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर अपने चित्त को असंग साक्षी में लगाते हैं कि परमेश्वर के ध्यान में लगाते हैं। अरे भाई, ध्यान चित्त की बड़ी सूक्ष्म अवस्था है। ऐसी अवस्था है जिसमें एक मनुष्य का मन नहीं, समष्टि के मन के साथ तादात्म्य हो जाता है। यदि तुम किसी को दुख पहुंचाकर, किसी से द्वेष करके, किसी के राग में डूब करके और फिर ध्यान करने के लिए बैठते हो, तो तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा? बड़ी सूक्ष्म वस्तु है ये ध्यान। काम वासना के वशीभूत होकर कौतूहल बस ध्यान करने गए कि जरा देखें यहाँ क्या होता है। कौतूहल से ध्यान नहीं लगता है।
उसके लिए प्यास चाहिए, उसके लिए तड़फन चाहिए, उसके लिए व्याकुलता चाहिए, सचमुच ईश्वर के प्रति प्रीति चाहिए। जब तक संसार की ओर से विमुख होकर हमारा मन भगवान से प्रीति नहीं करता है, तब तक सच्ची भगवदासक्ति नहीं हो सकती। और जब तक सच्ची भगवदासक्ति, कृष्णासक्ति, आसक्ति भगवान के प्रति अपने हृदय में नहीं आती, तब तक संसार की आसक्ति कैसे कैसे टूट सकती है। तो ध्यान से आसक्ति होती है और आसक्ति से ध्यान होता है। जरा इस बात पर आप गौर करें। आपको कभी किसी स्त्री का ध्यान आता है? स्त्री की ओर ध्यान दें। क्या तुम्हें कभी पुरुष का ध्यान आता है? क्यों आता है? अच्छा, कभी माँ की याद आती है, कभी भाई की याद आती है, कभी बेटे की याद आती है, कभी मिनटों तक उसी के ध्यान में आप डूबे रहते हैं? क्यों आती है? आपका वो संबंधी है, दुश्मन है, दोस्त है, आपने उसके साथ कोई न कोई संबंध बनाया है, आपके मन में उसके प्रति राग द्वेष है, इसलिए वो आपके मन में आता है। रात को नींद टूटती है और बड़े प्रेम से किसी की याद आती है। क्यों आती है? उसके साथ प्रेम है, आसक्ति है। तो दुश्मन की याद आती है, क्यों? का उसके साथ द्वेष है। तो जब संसार में जिसके साथ राग होता है, द्वेष होता है, नींद टूटने पर उसका ध्यान आ जाता है। जब आपको संसार में जिसके साथ संबंध होता है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, उसका ध्यान आ जाता है, तो तब तो आपको ध्यान की कुंजी हाथ में लग गई ना। आप ऐसे ही भगवान के साथ भी एक संबंध जोड़ लीजिए, उससे भी अपना प्यार जोड़ लीजिए। आप देखिए, आपके मन का रूपांतर, आपके मन का रूपांतरण हो जाएगा, आपका मन बदल जाएगा। आपका मन संसार में बिछुड़ने वाली, जिससे आप प्रेम करते हैं संसार में, वो एक दिन बिछुड़ जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। मर जाएगा जिससे आप प्रेम करते हैं। प्रियम त्वाम रोत्स्यति, वो एक दिन तुमको रुलावेगा। दुनिया में किसी से प्रेम करोगे तो तुम मरोगे तब भी रोते रोते मरोगे कि हाय हमारा ये प्यारा छूट रहा है, और वो मरेगा तब भी रोते रोते रह जाओगे कि हमारा प्यारा मर गया। दुनिया में प्रेम करोगे वो तुमको रुलावेगा। प्रियम त्वाम रोत्स्यति, वो तुम्हारे साथ बेवफा हो जाएगा, विश्वासघात करेगा तुम्हारे साथ, तुमको धोखा देगा संसार में जिससे प्रेम करते हो। इसलिए यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम की वृत्ति है, सूखे काट हो तो हम नहीं कहते हैं, हम कुछ भी नहीं कहते हैं अगर तुम सूखे काट हो और तुम्हारे हृदय में प्रीति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे हृदय में प्रीति है। अभी तुम्हारी प्रीति को खींचने वाला तुमको मिला नहीं, जिस दिन मिल जाएगा वो तुम्हारे मन की प्रीति को खींच लेगा। तुम्हारे हृदय में प्रेम का लबालब समुद्र भरा हुआ है और वो अभी शांत बैठा है, कभी उसमें ज्वार आवेगा। तो इस प्रीति को यदि जानबूझ करके भगवान के साथ जोड़ दिया जाए तो पहले थोड़ी गर्मी होती है, जब व्याकुलता होती है प्रभु से मिलने के लिए, तो हृदय में थोड़ी गर्मी आती है, पसीना होता है, थोड़ा थोड़ा गलता है, और गलने के बाद संसार की जितनी शक्लें भरी हुई हैं और ममता और अहंकार भरा हुआ है, ममता और मोह भरा हुआ है, वो सब रंग उसका धुल जाता है। और जब रंग आग में जल जाता है वो सारा का सारा रंग, और भगवान के सांचे में आपका मन पड़ता है, तब भगवदाकार हो जाता है। फिर तो आप भगवान के साथ हंसिए, खेलिए, बोलिए, मिलिए, खाइए, खिलाइए भगवान को, उनके साथ पीजिए और पिलाइए। भगवान के साथ सारे व्यवहार, सारे संबंध भगवान के साथ होने लगते हैं। और राग द्वेष को हृदय से मिटाने के लिए, आप राग द्वेष से कितने पीड़ित हैं,
ये मैं नहीं बता रहा हूं। आपके लिए राग द्वेष स्वसंवेद्य हैं, साक्षी भाष्य है राग द्वेष। आप जानते हैं कि किसके लिए आपका हृदय व्याकुल होता है और किससे आपका हृदय चिढ़ता है, इसको आप जानते हैं। आप स्वसंवेद्य, आप अपने हृदय को, अपने दिल को खुद समझते हैं और इतनी तकलीफ आप पा रहे हैं। हम आपके साथ क्या सहानुभूति, आपके साथ क्या सहानुभूति बतावें। ऊपर से आप भले ब्रह्म बनो, असंग बनो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, जबान से बोलो, लेकिन आपका अंतरंग जीवन अत्यंत रुग्ण है। आप अपने रोग को छिपा करके लोगों के सामने बढ़िया बढ़िया चिकना कपड़ा पहन के और शरीर को सुंदर बना करके दुनिया में भटकते हो। आपके शरीर में रोग है, आपके मन में रोग है, आपका मन दोस्त और दुश्मन के चिंतन से व्याकुल है। इसमें भगवान के ध्यान के सिवाय, भगवान से प्रेम जोड़ने के सिवाय और कोई कल्याणकारक मंगलकारक वस्तु नहीं है। पागल होके घूमो, ब्रह्मज्ञानी भी बनो और पागल भी हो जाओ, पागलपन भी करो, वो बात दूसरी है। और अपने हृदय को परम सुंदर, परम मधुर, परम स्वादमय, आह्लादमय, मधुमय, लास्यमय, रसमय बनाकर भगवान में जोड़ो, ये दूसरी बात है। तो भगवान के धाम का चिंतन होता है, रूप का चिंतन होता है, लीला का चिंतन होता है, लीला में प्रवेश होता है, लीला का दर्शन होता है, लीला में अपनी ओर से अपनी सेवा होती है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इस ध्यान को कब पक्का समझना चाहिए, बोले दर्शन समानाकार वृत्ति जब ध्यान हो जाए। दर्शन समानाकार वृत्ति ही ध्यानम। दर्शन समानाकार वृत्ति जब हो जाए, जैसे हम जागृत अवस्था में किसी वस्तु को देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं, लोग देखते हैं कि हम उनके सामने बैठे हुए हैं। ये कोई सपना नहीं मालूम पड़ता, ये कोई चित्त की कल्पना नहीं मालूम पड़ती, ये अवस्था बिल्कुल सच्ची मालूम पड़ती है। इसी प्रकार जब भगवान का रूप, लीला, धाम आपको अपने हृदय में बिल्कुल सच्चा मालूम पड़े और ये बाहर का बिल्कुल भूल जाए, उसी में आप डूब जाएं, दर्शन समानाकार वृत्ति का इसका नाम ध्यान होता है। जैसे आप जागृत अवस्था में देख रहे हैं, ऐसे ही भीतर आप देखें। एक और बात आपको सुनाते हैं कि वो कौन सी जगह है, ये पूछना बिल्कुल बेकार है। और वो मूलाधार है कि मणिपूरक है कि हृदय है कि सिर है, सिर में ध्यान करें कि हृदय में, कि ये पूछना बिल्कुल बेकार है। आप अपने मन में ध्यान कीजिए। मन बाहर ध्यान करेंगे कि भगवान सामने खड़े हैं, तब भी मन में है, और हृदय में ध्यान करें तब भी मन में है, सिर में ध्यान करें तब भी मन में है। इसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि हृदय में करो, सिर में नहीं, सिर में करो, हृदय में नहीं। और कई ऐसे पंथ हैं